अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। महीने की पहली तारीख है, सैलरी अभी अभी अकाउंट में आई है। आप खुश होकर बिजली का बिल भरने जाते हैं या शायद बच्चे की फीस, और अचानक आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। आप बैंक को फोन करते हैं और पता चलता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। आप अपने ही पैसे नहीं निकाल सकते। ये किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना? बिल्कुल, और ये सपना नहीं, कई लोगों के लिए हकीकत बन जाता है। और आज हम एक ऐसे ही असली मामले पर बात करने वाले हैं जो हमें सीधे राजस्थान हाई कोर्ट से मिला है। हाँ, आज का हमारा स्रोत है जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का 5 फरवरी 2026 का एक बहुत ही दिलचस्प अदालती आदेश। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि डिजिटल युग में हमारे अधिकार और कानून कैसे कभी-कभी टकरा जाते हैं। सही बात है। और हमारी आज की बातचीत का मकसद यही समझना है कि जब साइबर क्राइम की जांच और एक आम नागरिक के अपने पैसे इस्तेमाल करने के अधिकार के बीच टकराव होता है, तो हमारी अदालतें कैसे एक संतुलन बनाती हैं। तो ये केस है भावना नाम की एक महिला का, जिनका SBI में अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था और वो मदद के लिए कोर्ट पहुंची। इस केस में एक तरफ भावना थी और दूसरी तरफ The account is frozen, but the transactions are still coming in. How is that possible? Look, राजस्थान पुलिस it's a digital और ghost. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल। Breach detected. ओह, It's serious. ये तिकड़ी Article बताती है कि 226. मामला A high किसी court writ can ऑनलाइन compel वित्तीय action. गड़बड़ी से Good. जुड़ा है। Time is जी, critical. बिल्कुल। तो चलिए इस केस को जरा गहराई से समझते हैं। Your फलोनी Honor, की रहने on वाली behalf of भावना Bhavna, जब we कोर्ट seek पहुंची, relief under तो Article उन्होंने 226. रिट Proceed, याचिका counsel. दायर की। जी अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, रिट याचिका या रिट पिटिशन, ये एक तरह से आम नागरिक का समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। अच्छा, हाँ, जब किसी को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे अपनी संपत्ति या पैसे को इस्तेमाल करने का अधिकार, और कोई सरकारी विभाग सुन नहीं रहा, तो वो सीधे हाईकोर्ट जा सकता है। We तो must भावना ensure का all SBI documents are in order. अकाउंट, उसका नंबर Yes, था I have reviewed them. 201933778447। उस पे डेबिट फ्रीज लगा दिया गया था। इसका मतलब क्या है? डेबिट फ्रीज का मतलब है कि आपके खाते में पैसा आ तो सकता है, कोई आपको भेज सकता है, लेकिन आप 1 रुपया भी निकाल नहीं सकते। मतलब ना ट्रांसफर, ना ATM से विड्रॉल, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, आपका पैसा आपके ही खाते में एक तरह से कैद हो जाता है। और ऐसा तब होता है जब पुलिस या साइबर क्राइम सेल को किसी लेन देन पर शक होता है। लेकिन शक तो किसी एक ट्रांजैक्शन पर होता होगा, तो फिर पूरा का पूरा अकाउंट क्यों बंद कर दिया जाता है? ये तो कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी का एक टायर पंक्चर है और आपने पूरी गाड़ी गैराज में हमेशा के लिए बंद कर दी। आपने बहुत अच्छी बात कही, और यहीं पर आजकल की सबसे बड़ी समस्या छिपी है, जिसे हम मनी म्यूल कहते हैं। मनी म्यूल? जी, होता यह है कि साइबर अपराधी धोखाधड़ी से पैसा हासिल करते हैं और उसे सीधे अपने खाते में नहीं डालते। वो किसी निर्दोष व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफर करते हैं और फिर उसे तुरंत कहीं और भेज देते हैं। अच्छा, तो वो किसी आम आदमी के बैंक अकाउंट को एक रास्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और वो बेचारा खाता धारक, जिसे शायद पता भी नहीं होता कि उसके खाते से क्या हो रहा है, वो फंस जाता है। जब पुलिस पैसे का पीछा करती है। Thanks for watching this video and subscribe to my channel.